सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया वाला मैं इकट्ठा करवा के और उनके फिर पास पेपर आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है जी। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हमारा आई थिंक खत्म हो गया था, सिर्फ एक छोटी सी चीज बची थी, यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका पहला यूज जो है वो क्या होता है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये फर्टिलाइजर्स जो है उनकी प्रेपरेशन में यूज होता है। जितनी भी ये फर्टिलाइजर्स बनती है ना उन सब में सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड एज अ फर्टिलाइजर यूज नहीं होता, फर्टिलाइजर्स की प्रेपरेशन में यूज होता है। ठीक है, तो इट इज यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये इसका पहला यूज है। दूसरा इसका यूज क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का? सल्फ्यूरिक एसिड जो है मेरे बच्चों, ये जो आप लोग घर में सर्फ वगैरह इस्तेमाल करते हो, डिफरेंट जिनको डिटर्जेंट्स भी कहते हैं, सर्फ एक्सिल हो गया, उसके अलावा जनाब वो और भी कोई सर्फ वगैरह आते हैं, तो उनकी प्रेपरेशन में ये यूज होता है। तो यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ डिटर्जेंट्स। ठीक है जी, ये इसका दूसरा यूज है। द थर्ड यूज माय डियर ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो है मेरे बच्चों, ये जो कार की बैटरीज होती हैं इसमें जो आप लोग वो इलेक्ट्रोलाइट जो उसमें लिक्विड चीज होती है वो सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल्ड वाटर डाला होता है, तो वहां पे ये एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। तो यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन कार बैटरीज। घर में भी जो आप लोग यूपीएस में बैटरीज वगैरह लगाते हो उसमें पानी अक्सर डालते रहते हो, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो जो पानी डालते हैं असल में वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और जो पानी उसमें डालते हैं वो डिस्टिल्ड वाटर होता है नॉर्मली। ठीक है जी। उसमें वो नलके वाला पानी डालें तो उसमें सॉल्ट्स वगैरह होते हैं जो कि फिर वो उसके साथ लग जाते हैं और वो खराब कर देते हैं वो जो आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड को डिफरेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी प्रेपरेशन में यूज करते हैं। जितनी भी ये खुशबुएं वगैरह आती हैं, फ्लेवर्स वगैरह बनते हैं डिफरेंट चीजों के, तो उन सब की प्रेपरेशन में इसको यूज करते हैं। तो यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी। सो दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है जी, ये सल्फ्यूरिक एसिड कल हमने शुरू किया था, ये टॉपिक खत्म हो गया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है जी NH3। ठीक है जी। यहां पे मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों को समझा रहा हूं। आई एम गोइंग टू मेक अ पीरियोडिक टेबल फॉर यू अप हियर। दिस इज द पीरियोडिक टेबल माय डियर स्टूडेंट्स। So this is group 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and this is 8 और 0। तो ये आपका जो है वो एक पीरियोडिक टेबल है माय डियर। ठीक है जी। ये मैं आप लोगों को काफी बार पहले भी बता चुका हूं कि पीरियोडिक टेबल में आप लोग कैसे पता चलेंगे कि कोई चीज मेटल है और कोई चीज नॉन मेटल है। आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो ग्रुप 3 है इसका जो एक एलिमेंट है उसके नीचे एक लाइन लगा दो इस तरह करके। ग्रुप 4 के दो एलिमेंट्स के नीचे इस तरह लाइन लगा दो। ग्रुप 5 के 3 एलिमेंट्स के नीचे इस तरह लाइन लगा दो। ग्रुप 6 के 4 एलिमेंट्स के नीचे इस तरह लाइन लगा दो, और इन सब लाइनों को आपस में ज्वाइन कर दो इस तरह करके। तो ये चेक करें, ये एक सीढ़ी बन गई है, स्टेयर केस बन गई है आपके पास। ये स्टेयर केस के नीचे ये जितने भी एलिमेंट्स आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इनको हम कहते हैं मेटल्स। क्या कहते हैं? मेटल्स। और इसके ऊपर ये जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड एज द नॉन मेटल्स। अब यहां पे मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को देने जा रहा हूं, उसको गौर से सुनिएगा। किसी भी मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन लगी हुई है, ऑक्सीजन यानी O, ऑक्सीजन नॉन मेटल होती है,
तो मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे बेसिक होते हैं। आपने बेस का नाम सुना होगा, एसिड बेस। तो ये जितनी भी मेटल्स यहाँ पे मौजूद है ना, इनके साथ ऑक्सीजन लग जाएगी तो वो बेसिक ऑक्साइड है, सिवाय जॉल्ट के। ये वर्ड याद कर लो। जेड का मतलब होता है जिंक ऑक्साइड, ए का मतलब होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल का मतलब होता है लेड ऑक्साइड। इसको लेड ऑक्साइड पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे लेड लिख देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे, लेड ऑक्साइड। और टी का मतलब होता है टिन ऑक्साइड। ये भी चार मेटल्स हैं, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड और टिन। ये भी चार मेटल्स हैं, लेकिन इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक हैं। एम्फोटेरिक चीज एक ऐसी होती है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकती है। यानी उसको एसिड में डालेंगे तो वो बेस की तरह बिहेव करेगी, बेस में डालेंगे तो एसिड की तरह बिहेव करेगी। तो सारी मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक है, वो सिर्फ एसिड से रिएक्ट करते हैं, सिवाय चार मेटल्स के, जोल्ट, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड और टिन। इनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक है, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं। इसी जी बेटा, कौन से ये वाले? नहीं नहीं, मेटलॉइड्स नहीं है, मेटल्स है। मेटलॉइड्स यहां पे आते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में बेटा। अच्छा जी, उसके बाद सारी जो नॉन मेटल हैं, ये जो ऊपर आ रही हैं, ये सारी की सारी, इनके साथ अगर ऑक्सीजन लग जाएगा, ऑक्साइड, तो मेरे प्यारे बच्चों नॉन मेटल के सारे ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक होते हैं। और इसमें भी एक्सेप्शन है, इसकी एक्सेप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और एक वाटर। ये दोनों के दोनों जो है ये न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। न्यूट्रल चीज ना एसिड ना बेस, दोनों से रिएक्ट नहीं करती। तो यहां पे आप ये चीजें थोड़ी सी याद रखें कि सारी मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक, यानी ये सारी मेटल्स, ये इनके ऑक्साइड्स बेसिक सिवाय सॉल्ट के, जिंक, एल्यूमिनियम और लेड और टिन, जिनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकती हैं। नॉन मेटल के सारे ऑक्साइड्स एसिडिक, सिवाय कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर के, ये न्यूट्रल है, ये किसी चीज से रिएक्ट नहीं करते। और बेस एसिड से रिएक्ट करती है, एसिड बेस से रिएक्ट करता है, ये ध्यान में रखो। ठीक है जी। चलिए जी, अब आते हैं दोबारा से अमोनिया की तरफ। आप कहेंगे कि चैप्टर अमोनिया शुरू किया है और सर ने स्टोरी कौन सी शुरू कर दी है? तो दुनिया में याद रखें कि जितनी भी बेसिस होती है ना, उसमें मेटल और ऑक्सीजन जुड़ी होती है। तो ऑक्सीजन नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया था, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड। और आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट है। तो सारी जो बेसिस होती हैं वो नॉर्मली सॉलिड स्टेट में होती हैं, सिवाय एक चीज के, अमोनिया। अमोनिया एक गैस है और दुनिया में एक ही बेसिक गैस होती है जिसको हम कहते हैं अमोनिया गैस। बाकी जितने भी बेसिस होंगे ना वो सारे के सारे सॉलिड है। ठीक है, किसी भी मेटल का ऑक्साइड उठा लो वो सॉलिड होगा, सिवाय अमोनिया के। अमोनिया इज द ओनली बेसिक गैस इन नेचर। और ये बेसिक क्यों होती है? क्योंकि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देती है। बेस की सॉरी, रेड लिटमस को ब्लू कर देती है। बेसिस की पहचान क्या होती है कि रेड लिटमस लेंगे, उसमें से गैस पास करेंगे, अगर वो ब्लू हो जाएगी तो वो बेस है, और अगर ब्लू से रेड हो जाए तो वो एसिडिक गैस होती है। तो इसका पहला पॉइंट लिख लें कि अमोनिया is the only basic gas। ठीक है जी। which turns moist, moist कहते हैं गीला, wet। ठीक है जी, moist red litmus into blue। ये पहली इसकी जो है वो पहचान है अमोनिया की। अच्छा जी, दूसरी चीज, अब ये जो बेसिस होती है ना, ये सारी की सारी, ये मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक हैं। इनमें से सिर्फ ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जो मेटल के ऑक्साइड्स है ना, ये वाले सारे, ठीक है जी, इन मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन लगी हुई है तो ये पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे, डिसॉल्व इन वाटर। और पानी में डिसॉल्व होके OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेंगे। तो ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। जो बेस पानी में डिसॉल्व हो जाती है उसको प्यार से हम लोग एल्कली का भी नाम देते हैं।
तो सॉल्युबल जो बेसिस होती हैं, डिसॉल्व होने वाली जो बेसिस होती हैं पानी में, उनको एल्कली कहते हैं। और ये वाली जितनी भी मेटल्स हैं सारी की सारी, ये सारी की सारी, इनके ऑक्साइड्स बेसिक तो हैं लेकिन पानी में वो नहीं डिसॉल्व होते, उनको एल्कली नहीं कहते, उनको इनसॉल्युबल बेसिस कहते हैं। तो बेसिस दो तरह की हैं, एक पानी में डिसॉल्व हो जाने वाली और एक नहीं होने वाली। जो पानी में डिसॉल्व हो जाएंगी उनको एल्कली कहते हैं। तो अक्सर आप लोगों ने एल्कली और बेस का नाम इकट्ठा सुना होगा। तो याद रखो कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। क्यों? क्योंकि एल्कली सॉल्युबल बेसिस होती हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं और OH माइनस आयन प्रोड्यूस करती हैं। तो अमोनिया जो है ये भी वीक एल्कली होती है क्योंकि ये पानी के अंदर डिसॉल्व होके OH माइनस आयन प्रोड्यूस करती है जी। तो इसको लिखने अमोनिया, ammonia is a weak base as it partially ionizes in water and produces OH minus ions। ठीक है जी, ये देखिए ये अमोनिया, इसको पानी के अंदर अगर डालते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, NH4 पॉजिटिव बन जाएगा और साथ OH नेगेटिव बन जाएगा। कैसे? ये पानी अपना H इसको दे देगा तो ये बन जाएगा, NH3 था तो NH4 पॉजिटिव बन गया, H इसमें से निकला है H पॉजिटिव, तो पीछे क्या बचा? O और H बचा है, तो O और H नेगेटिव हो जाएगा। तो कोई भी चीज जो पानी में डिसॉल्व होके OH माइनस आयन बना दे वो चीज एल्कली होती है। तो ये रिवर्सिबल का साइन शो करता है कि ये वीक एल्कली होती है। कहीं पे रिवर्सिबल का साइन आ जाए तो वो चीज शो करती है कि वो वीक है। तो अमोनिया जो है ये वीक एल्कली होती है जी। अच्छा जी, तीसरी इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अमोनिया जो होती है मेरे बच्चों, इसका जब भी किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उसके रिजल्ट में अमोनियम का सॉल्ट बन जाएगा। इसको हम पढ़ते हैं अमोनियम का सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट। ठीक है जी, मसलन ये देखिए अमोनिया, ये एसिड में ले रहा हूं HCl, ये H इसके अंदर घुस जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये H इसके अंदर लग के बन जाएगा NH4, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और Cl पे -1 चार्ज होता है, तो +1 -1 कैंसिल हो गए, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? NH4Cl। इसी तरह एक और बनाते हैं NH3 प्लस H2SO4, तो ये H पॉजिटिव इसके अंदर लग जाएगा तो ये बन जाएगा NH4 +1। SO4 की वैलेंसी होती है, याद कर लें, -2। जब भी कोई फॉर्मूला बनाना है तो प्लस माइनस कट कर देते हैं, 2 इधर और 1 इधर, तो ये क्या बन जाता है? अमोनियम सल्फेट। ठीक है जी, सो अमोनियम सल्फेट जो है ये बन जाता है। सो दिस इज माय डियर NH4 ट्वाइस SO4। उसके बाद अमोनिया का रिएक्शन करवा दे H3PO4 के साथ, तो जब ये H इसके अंदर जुड़ेगा तो इसकी NH4 पॉजिटिव बन जाएगा और PO4 की वैलेंसी होती है -3, प्लस माइनस कैंसिल, 3 इधर आ गया 1 इधर आ गया, तो ये क्या बन गया? NH4 थ्राइस PO4, अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है जी, एक और देख लें, अमोनिया प्लस H2CO3 की सारी चीजें एसिड्स हैं, तो ये एसिड के साथ ये मिलेगा, H इधर लग गया तो NH4 पॉजिटिव और CO3 -2, तो ये क्या बन गया? प्लस माइनस कैंसिल, 2 इधर 1 इधर, तो ये क्या बन गया? NH4 ट्वाइस CO3, दिस इज अमोनियम कार्बोनेट। तो ये अमोनियम के सारे सॉल्ट्स बन जाते हैं। और याद रखें ये अमोनियम के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं मेरे बच्चों, दे आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं? NPK होती हैं। N का मतलब होता है नाइट्रोजन, P का मतलब होता है फॉस्फोरस और K का मतलब होता है कि पोटेशियम। तो दुनिया की कोई भी चीज जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटेशियम आ जाए उसको आप लोग फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करते हो। और फर्टिलाइजर का काम क्या होता है? हेल्थी प्लांट ग्रोथ करवाना, हेल्थी प्लांट ग्रोथ करवाना। यानी इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो कि प्लांट्स क्या करते हैं कि जब तुम उनके ऊपर फर्टिलाइजर थ्रो करते हो तो वो फर्टिलाइजर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं
एब्जॉर्ब करके और उसके बाद अपनी बॉडी में जनाब जो है वो अपना गोश्त बनाएंगे। जिस तरह लेट्स सपोज मेरी एग्जांपल ले लें कि मैं खाता ही जाता हूं जनाब, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो खाया हुआ है वो जनाब मेरी बॉडी में स्टोर होके मोटा ताजा होता जाऊंगा। तो प्लांट भी इन फर्टिलाइजर्स को यूज करके, इन न्यूट्रिएंट्स को यूज करके अपने लिए प्रोटीन बनाते हैं, जिससे वो मोटे ताजे हो जाते हैं। और जब वो मोटे ताजे होंगे तो वो ज्यादा ग्रोथ करेंगे और ज्यादा जो है वो आपको यील्ड देंगे, फसल पैदा करके देंगे। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट आते हैं। अगली इसकी प्रॉपर्टी है, जब भी कोई अमोनियम का सॉल्ट किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसके रिजल्ट में एक नया सॉल्ट बन जाता है, अमोनिया गैस बनती है और वाटर बनता है जी। ठीक है जी, अब ये सारे अमोनियम के सॉल्ट है, मैं यहाँ पे अमोनियम का सॉल्ट ले रहा हूँ। एक बार रिएक्शन सुन लें क्योंकि उसके बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ। सबका ध्यान इधर हो, अमोनियम क्लोराइड और यहाँ पे मैं बेस ले रहा हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, अब इनको जब रिएक्ट करवाना है तो इनकी वैलेंसीज पहले लिख लें। अमोनियम की वैलेंसी होती है NH4+1, Cl की होती है Cl-1, कैल्शियम ग्रुप 2 का है, इसकी +2 होती है, OH की -1 होती है। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ ज्वाइन कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो ये क्या फॉर्मूला बन गया कोई बताएगा? CaCl2। तो ये सॉल्ट बन गया CaCl2। और ये जो NH4 और ये जो OH है, ये दोनों जब मिलते हैं तो ये दो चीजें बना देते हैं NH3 प्लस H2O। तो इन दोनों चीजों को लिखने की बजाय इनको ज्वाइन करेंगे तो वो बनता है NH4OH, लेकिन ये फौरन टूट के NH3 बना देता है, यानी एक H बचा यहाँ पे क्योंकि NH3 इधर आ गया, तो ये H और OH मिलकर पानी बन जाता है। तो NH3 और वाटर इसकी जगह तुम लोग लिख देते हो। तो मैं लगी है, अब मैं तुम लोगों को डिफरेंट रिएक्शन दे रहा हूं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, और ये सारे अमोनियम के सॉल्ट्स हैं। अब तुम लोगों ने करना क्या है, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। हर एक बच्चे ने प्रैक्टिस करनी है, सुनते जाओ। ये पहली बेस ले लो, इसका इसके साथ रिएक्शन करवाओ, फिर इसी बेस का दूसरे के साथ, इसी बेस का तीसरे के साथ, इसका चौथे के साथ। तो इसके 4 रिएक्शन होंगे, 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके और 4 इसके, टोटल 16 रिएक्शन बनेंगे। आप लोगों को मैं एग्जैक्टली 8 मिनट दे रहा हूं, आधा मिनट फॉर वन इक्वेशन प्रैक्टिस। ठीक है जी, शुरू हो जाओ करने। बाद में जो है ना फिर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि क्या क्या बनाए हैं। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। जिस बच्चे को नहीं बनाना आता, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो यहाँ पे हो, तो ही और शी कुड आस्क मी, मैं दोबारा से वो चीज यहाँ पे समझा दूंगा। मैं आप लोगों को डांटूंगा नहीं, कोई शर्माने की डरने की जरूरत नहीं है। चलिए जी शुरू हो जाए। अगर आपको वैलेंसीज चाहिए तो सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, OH की -1 होती है, कैल्शियम की मैंने लिख दी है +2 होती है, OH की -1 होती है, पोटेशियम की +1, OH की -1 और कॉपर की +2 और OH की -1। और इधर मैंने इनकी वैलेंसीज लिखी हुई है, ये देखें, ये मैं कॉपर की और ये वाली कर रहा हूं। ये देखें, NH4 राइस PO4। बाकी आप लोग घर से कंप्लीट कीजिएगा फिर, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। अब ध्यान से सुनते जाइएगा। पहली चीज आपको वैलेंसीज आनी चाहिए। NH4 है, इसकी वैलेंसी +1 है, ये 3 इसके बाहर लिखा हुआ है, इसको भूल जाओ जैसे ये है ही नहीं। ये PO4 पूरी चीज होती है, इसकी वैलेंसी -3 है। ये कॉपर की वैलेंसी मैंने लिखी हुई है उधर, Cu+2 है और OH -1 है। इवन तो इसके साथ 2 लिखा हुआ है, तुम लोग इसको इग्नोर कर दो, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ ज्वाइन कर दो। तो कैसे ज्वाइन करोगे, कॉपर +2 है, PO4 दिस इज -3, प्लस माइनस कट जाता है, 3 इसके नीचे लिख देते हैं, यानी कॉपर 3 और ये PO4 जो है, ये दोनों कैपिटल वर्ड हैं, तो ब्रैकेट डाल के ये जो 2 है ये इसके नीचे लिखा जाएगा 2, तो ये कॉपर फॉस्फेट बन गया। तो Cu3PO4 ब्रैकेट डाल के ट्वाइस, और ये NH4 और OH मिलके क्या बना देंगे, NH3 और H2O। तो NH3 एंड H2O, ये लो ये इक्वेशन बन गई। अब इसको बैलेंस करना है,
कॉपर 3 है, इधर 3 लिख दो। PO4 2 है, इधर 2 लिख दो, ये PO4 2 हो गए। अब ये अमोनियम कितने हो गए, 2 3 6, 6 हो गए हैं, तो इधर 6 अमोनिया बना दो। जब 6 अमोनिया बनाओगे तो हाइड्रोजन गिन लो कितने हैं, 3 4 12, 12 2 24, 24, और ये कितने बन रहे हैं, 6 30 बन रहे हैं। तो यहाँ पे कितने आ गए, 6 3 18, बाकी 12 बचे, तो यहाँ पे 6 आ गया, 6 2 12, तो 30 हो गई। ये बैलेंस इक्वेशन है, पता चल गया। तो घर से ये इक्वेशंस जो हैं वो आप लोगों ने खुद से कंप्लीट करनी है सारी, ठीक है। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। या